नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट को बहुत लोग जो है सट्टा बाजार के नाम से जानते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये सट्टा बाजार है, मगर ये सट्टा बाजार नहीं, ये एक तरह का बिजनेस है। जैसे बहुत सारे लोग कपड़ा का दुकान खोलते हैं, ग्रोसरी शॉप खोलते हैं, तो क्या होता है कि अगर कपड़ा की दुकान ही लेते हैं तो कई तरह के वैरायटीज कपड़ा के रखते हैं। उसी तरीका से कोई ग्रोसरी शॉप खोलते हैं तो ग्रोसरी शॉप में जो है बहुत सारे आइटम्स रखते हैं, तो कुछ ना कुछ आइटम्स बिकते रहता है, उन लोग प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं। उसी तरीका से यहाँ पर भी आपको जो है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स लेना है, और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स वो भी वैसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, जो कंपनी 15-20 साल से एग्जिस्ट कर रहा हो, उस कंपनी में आपको दाव लगाना है, या फिर उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है जिसका प्रोमोटर्स होल्डिंग कम से कम 30% से ऊपर होना चाहिए। अब कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा होना चाहिए, साथ में कंपनी जो है ग्रो भी करते रहना चाहिए। कहने का मतलब हर साल प्रॉफिट वो होना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो उसमें निवेश करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा जो है डूब भी सकता है। आपको समझना होगा कि कैसा कंपनी को सेलेक्ट करना है। कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले उसका मार्केट कैप देखिए, कंपनी का सेलेक्ट करने से पहले उसका पीई रेशियो देखिए, कंपनी को पीई रेशियो के साथ ग्रोथ का देखिए, कंपनी पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको देखिए, कंपनी में बड़े बड़े शेयर होल्डर्स लोग कौन कौन हैं, क्या म्यूचुअल फंड वाले लोग इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा कंपनीज को अगर सेलेक्ट करेंगे तो कभी भी आप डूब नहीं सकते। दूसरी बात, कोशिश करिए जो लोग नए हैं, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में आना, या स्टॉक मार्केट में उतर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये बात है कि आप लोग शुरुआत अगर करेंगे तो लार्ज कैप से कीजिए। देखिए, जब मैं शुरू किया था यहाँ पर, मुझे शुरुआत में ऐसा दिखा कि चलो यहाँ से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। हो सकता है 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे मैंने भी प्रॉफिट जनरेट किया था 5,000 10,000 रुपया, ऐसा मैंने भी शुरुआत में हर महीना जनरेट कर पा रहा था, मगर ये चीज काम नहीं करता है हर समय। इसके जैसे ही मार्केट हल्का सा भी करेक्शन दिखाता है, आप पीक पर खरीद लेते हैं, और पीक पर मतलब ऊंचा भाव में खरीद लेते हैं, और ऊंचा भाव में खरीदने पर क्या होगा कि मार्केट जब करेक्शन दिखाते हैं तो बहुत नीचे की ओर गिर जाता है, जिससे आप लोगों को लगता है कि हमारा पैसा डूब गया। इसीलिए यहाँ पर निवेश करने से पहले आपको सबसे पहले कंपनीज को देखना है, कंपनी का फंडामेंटल, और कोशिश करें कि लार्ज कैप कंपनी को लें। ज्यादा दिक्कत अगर होता है तो सेंसेक्स में देखें, सेंसेक्स में 30 कंपनी का लिस्ट है, उस 30 कंपनी में से जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, 5 10 15 कंपनी जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, वो सब कंपनी को लेकर के शुरुआती समय में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मत देखिएगा कि 2 महीना में मेरा प्रॉफिट 10% आ जाए, 20% आ जाए या डबल हो जाए। कोई ये जादुई छड़ी नहीं है जो तुरंत डाले और तुरंत निकल जाए। यहाँ पर भी आपको समय देना पड़ता है। आपको आसानी से साल में 10% से 12% आपको रिटर्न, जो फिक्स डिपॉजिट से अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, छोटा इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो छोटा रिटर्न बनेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा रिटर्न बनेगा, मगर शुरुआत में तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। बहुतों को डर रहता है कि कैसे निवेश करें, मगर धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस से आता है। डर भी लगेगा, शुरुआत में डर भी लगेगा, जैसे मुझे भी डर लगता था कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, मगर शुरुआत किए, थोड़ा थोड़ा करके करते गए, तब जाकर के जो है धीरे धीरे रिटर्न बनता गया।
आज ऐसा लगता है कि 10-12% आसानी से इस कंपनी में लगाएंगे तो 10-12% रिटर्न आराम से बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से हमेशा सब कुछ सही निकलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जिस कंपनी में हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी का रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता, जिसके कारण से उस कंपनी का पिटाई अच्छा खासा होता है, जिसके कारण से रिटर्न बनने के बजाय लॉस भी होता है। तो एज ए होल यहाँ पर जो है धीरे धीरे आप सीखेंगे, सब कुछ तुरंत नहीं सीख सकते। जब आप इसमें निवेश करना जब शुरू करेंगे तब आपके दिमाग में आएगा कि मुझे अपना पैसा को सिर्फ स्टॉक में ही लगाना है या कुछ एफडी में करना है कि कुछ इंश्योरेंस में करना है कि कुछ गोल्ड में करना है। बस ये शुरुआती स्टेप्स जब आप चलते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, जिससे आपको रिटर्न अच्छा बन सके। टारगेट ये रखिए, स्टॉक मार्केट में भी जब आ चुके हैं आप तो टारगेट ये रखिए कि इन्वेस्ट करेंगे और एफडी को पहले बीट करने का कोशिश कीजिए। एफडी को जैसे आज फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न 6%, 7%, 7.5%, 8% हाईएस्ट आपको मिल रहा है, वो भी बैंक्स में नहीं एनबीएफसीज में आपको दिया जा रहा है 8% तक। तो बस कोशिश ये कीजिए कि आप अगर 8% भी अगर स्टॉक मार्केट से आप निकाल पा रहे हैं साल का तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ते रहेगा, जिससे आपका रिटर्न अच्छा बनते रहेगा। इसे कभी भी ये न समझे कि ये सट्टा बाजार है, ये सट्टा बाजार नहीं, ये जो है एक बहुत अच्छा वेल प्रोफेशनल बिजनेस है। बहुत अच्छे तरीका से आप अपने बिजनेस को समझ पाएंगे, यहाँ से सीख पाएंगे और हमेशा यहाँ पर सीखने का कोशिश करें। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हर समय आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, हर समय आपके पास लाखों रुपए, हजारों रुपए आपके पास नहीं रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। उस समय करना क्या है, कुछ बुक्स को पढ़ें, कोई बड़े बड़े जैसे वॉरेन बफेट हो गए, इन लोगों का वीडियोस को देखें, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, जैसे मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर जो है आपका रामदेव अग्रवाल जी हो गए, विजय केडिया जी हो गए, इन लोग के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों का वीडियो देखें, समझेंगे, फिर जाकर के हिम्मत आएगा कि हमें भी धीरे धीरे करके निवेश करना है। आप छोटा ही सही मगर निवेश करना चालू करें। जब आप निवेश करना चालू करेंगे आप देखेंगे कुछ सालों में, अगर आप शुरुआत अगर 18 साल की उम्र से कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर 15 से 20 साल आप अगर निवेश करते चले गए तो मैं बता रहा हूं आप एक समय ऐसा आएगा जब आप अपना नौकरी को छोड़ करके आप बोलेंगे कि मुझे फुल टाइम जो है इन्वेस्टिंग करना है। इसीलिए शुरुआत पहले करें, शुरुआत करते करें और अनुभव लेते चले, एक्सपीरियंस लेते चले, अच्छे बुक्स पढ़ें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।